हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम सम सॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर आर्क वाले। तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला निकाला सर्कुलर आर्क का और उसके ऊपर के सम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस कलेक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूले फॉर सर्कुलर आर्क। फॉर्मूला है म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? कोई भी सर्कुलर आर्क से जब करंट जाएगा I, उसका रेडियस ठीक है R और एंगल बना रहा है थीटा, तो वो सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? सेंटर में उसका फॉर्मूला है म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन आर इंटू थीटा। ओके, सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग, सॉरी, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। तो पाम करंट बताएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगा क्योंकि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। इस फॉर्मूला को यूज करके आप जो चाहिए वो फॉर्मूला बना सकते हो, एनी फॉर्मूला विच एवर यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कुलर आर्क है, उसमें से करंट जा रहा है I, तो वो अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, वो अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो फॉर्मूला आएगा थीटा कितना हो जाएगा बच्चा? 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। सर्कल है तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई अपॉन आर। 2 पाई 1 जा, 2 पाई 2 जा, तो B का फॉर्मूला आएगा म्यू 0 I अपॉन 2r। तो ये सर्कल का फॉर्मूला है। इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फॉर्मूला आएगा म्यू 0 ni अपॉन 2r। ये सर्कुलर कॉइल एक टर्न के लिए है। इसमें आपको स्ट्रेट कंडक्टर की फॉर्मूला यूज होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर कंडक्टर है तो वो अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? अगर ये डिस्टेंस r है तो फॉर्मूला है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट जाता है तो एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है वो भी मैंने बता दिया। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला है, ये सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला है, एक आर्क का फॉर्मूला है और एक पूरा सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। आर्क वाले जितने भी सम्स है वो सारे इसमें से सॉल्व होने वाले हैं। ओके, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो, ये अगर एक्सिस है, ओके, अगर मैं बात करता हूं कि ये ऐसे वायर है, ओके, और ये जो है वो उसकी एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं ऑन एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है? 0। एक्सिस पे लाइन के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। ओके, याद रखो, एक्सिस पे मतलब वायर के लाइन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनते, सिर्फ आजू बाजू में बनेगी और किसी पॉइंट पे बनेगी उसका फॉर्मूला दिया है। सो यहां पे इस आर्क में हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड पाम रूल से। और यहां पे डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दो रूल है, एक राइट हैंड पाम रूल डायरेक्शन आर्क में बताने के लिए, राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन स्ट्रेट कंडक्टर का बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो दोनों से हमें बी का डायरेक्शन पता चलेगा। राइट हैंड पाम रूल से बी का डायरेक्शन पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल में बी का डायरेक्शन पता चलेगा। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट, क्योंकि हमें करंट ही पता है। हमें पता है कि भाई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इनवर्ड। और यहां पे पाम क्या बताता है? करंट। तो बेसिकली व्हिचएवर वैल्यू इज नोन इज ओनली करंट, व्हाट वी नो इज ओनली करंट। इसमें भी हमें करंट पता है, इसमें भी हमें करंट पता है, इन दोनों में हमें करंट ही पता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे यहां पे करंट पता है और मुझे यहां पे करंट पता है
तो गारंटेडली यहां पे थंब करंट रिप्रेजेंट करता है। थंब, ये जो नाम लिखा है, जो चीज अपने को पता है, तो राइट हैंड थंब रूल में थंब रिप्रेजेंट करंट, राइट हैंड पाम रूल में पाम रिप्रेजेंट करंट। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप याद रखो, सम सॉल्व करते हो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, चलो ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड करनी है? सेंटर पे फाइंड करनी है। कहां पे फाइंड करनी है? सेंटर पे। एक तुम लोग को डायग्राम बना के दिया हुआ है और इसमें से करंट आई जा रहा है। ओके, करंट आई जा रहा है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करनी है। तो ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, फिर ऐसे आर्क है, फिर वापस स्ट्रेट वायर है। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे कि नहीं? अच्छे से चेक करो, ये जो वायर है उसके एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, ये जो वायर है उसके एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर इज गोइंग टू बी जीरो। ये दोनों यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये दोनों यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। अभी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे फाइंड करना है तो ये तो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, है ना, रेडियस कैपिटल आर इंटू थीटा। सेमी सर्कल के लिए थीटा इज पाई, तो थीटा की वैल्यू यहां पे पाई डाल देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा यहां पे? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। सॉरी, थीटा के बदले क्या डालेंगे? पाई। तो जब भी मुझे फॉर्मूला बनाना है किसी भी आर्क का, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे यहां पे सर्कल था, देयर वाज अ सर्कल, तो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट आई हैव एडेड? 2 पाई। तो यहां पे क्या, आर्क सेमी सर्कल है, तो थीटा के बदले क्या डाल दिया? पाई। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया म्यू 0 आई अपॉन 4r। ओके, और करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, पाम रूल लगा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां बनी? इनवर्ड बन गई। इनवर्ड को सर्कल क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो तीनों सेगमेंट की मिला के आएगी। इसने तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, ये स्ट्रेट कंडक्टर ने यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जीरो है। ये वाले स्ट्रेट कंडक्टर ने यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, और बीच वाले ने म्यू 0 आई अपॉन 4r बनाया। तो फाइनल आंसर इज यही रहेगा, म्यू 0 आई अपॉन 4r। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करके दिया हुआ है, पर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है, तो यू कैन डू इट इन अ वेरी इजी वे। तो ऐसे डायग्राम वाले सम थोड़े सोच समझ के अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सो चलो एक सम मैं आपके लिए दे रहा हूं, यू ट्राई टू सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। ओके, एक सम आप लोगों के लिए, स्टार्ट सॉल्विंग। सो आई नो ये सम आपको नहीं आ रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड सम है। इसमें जो चीज लगने वाली है वो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं की है। ओके, सो आई वांट टू फोकस ऑन दिस थिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक में हम सॉल्व करेंगे। सिंपल, ऑफ कोर्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपने अगर पढ़ा रहेगा तो आपने ये सॉल्व किया रहेगा, क्योंकि एंट्रेंस में हम ये सारी पॉइंट्स कवर करते हैं। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों ये सम सॉल्व नहीं हो सकता। इस सम में दो सेगमेंट बने हुए हैं, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर है और दूसरा ये सर्कुलर आर्क है, यस और नो। और हमें यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने, दैट इज अ क्वेश्चन कि आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट द सेंटर। ये आर्क है और ये स्ट्रेट कंडक्टर है। आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, पर स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला हमें नहीं पता। वी डोंट नो फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। आप बोलोगे हमें तो पता है सर। तो बच्चों, हमें जो स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला पता है, ओके, हमें जो स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला पता है, दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग।
ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग, लंबा लंबा वाला जो कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, हमने जो डिराइव किया वो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का किया हुआ है। पॉइंट को समझने की कोशिश करो। इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, उसका फॉर्मूला हमने निकाला μ0I/2πr, यस और नो? ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, यार ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, नो डाउट, बट दिस इज फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब मुझे बताओ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है कि शॉर्ट कंडक्टर है? तो ये तो शॉर्ट कंडक्टर है। तो अगर शॉर्ट कंडक्टर होगा तो फॉर्मूला अलग है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद रखो। अगर ये शॉर्ट कंडक्टर है मतलब इसकी कुछ एक लेंथ फिक्स है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब एंड पॉइंट्स ही नहीं दिख रहे। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का मतलब एंड पॉइंट्स ही नहीं दिख रहे, बट यहां पे मुझे एंड पॉइंट दिख रहे। भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये खत्म हो गया, मतलब ये शॉर्ट कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ वाला। और ये पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला है μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो पहला चीज समझ लो क्या क्या है, एकदम सिंपल है। ये टेक्स्ट बुक में हमने डिराइव किया, ये डिराइव नहीं किया, पर बिना ये लगाए ये सम सॉल्व नहीं होगा, एंड दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सो आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू, सो डोंट वरी, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप, बट इट इज वेरी सिंपल। समझ लो क्या है। जो करंट इसमें से जाएगा वो आई है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर वायर पे, वो आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आ रहा है, ठीक है। तो आई पता चल गया, आर पता चल गया। मैंने पहले ही बोला एंड पॉइंट्स हमें दिख रहे हो, वी कैन सी एंड पॉइंट्स, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जॉइन एंड पॉइंट्स विद पॉइंट पी। पॉइंट पी के साथ ये एंड पॉइंट ज्वाइन करता हूं, तो ये मेरा φ1 हो जाएगा और ये मेरा φ2 हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन वगैरह जान लो, बट नाउ यू अंडरस्टैंड μ0/4π is equal to I. I is a current passing through a conductor. R, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वो डिस्टेंस R है, sin φ1 प्लस sin φ2, ये लगा दो। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये शॉर्ट कंडक्टर के लिए। दोनों अच्छे से नोट डाउन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। डायरेक्शन सेम है, राइट हैंड थंब रूल, इसका भी इनवर्ड आएगा, इसका भी इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे सॉल्व करना है, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर हम फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतना ज्योमेट्री तो सबको आता रहेगा। और ये आर है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर। तो आर क्या है, व्हाट इज आर, पहले आर ढूंढते हैं। व्हाट इज आर? 45 के अपोजिट वाला साइड है, ये जो आर है वो 45 के अपोजिट वाला साइड है। 45 के अपोजिट वाला साइड जो रहता है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज रहता है। हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम्स रहता है, ये तो सबको पता रहेगा। ये जो स्मॉल है वो 45 के अपोजिट है, जो साइड 45 के अपोजिट रहता है वो r/1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज रहता है। ओके, इजीली मिल जाएगा, sin 45 लगाओगे तो भी मिल जाएगा। φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू 45 है, तो फॉर्मूला लगाते B1 बोलता हूं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, B1 बोल दिया मैंने इसको, μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2। μ0/4π वैल्यूज नहीं दिए तो इसको ऐसे रखेंगे, I r/√2, ओके, sin φ1 तो sin 45 प्लस sin 45,
तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर रूट 2 ऊपर गया, ओके, और यहां पे 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर रूट 2 2 बाय रूट 2, बच्चों रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, और आंसर क्या आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर का निकाला, समझा फॉर्मूला कैसे निकाला, बहुत सिंपल वे में, इजी वे में निकाल दिया। ऊपर ही इजी सॉल्व हो जाता था, इसको 2 टाइम्स लिखते थे तो और जल्दी सॉल्व होता था, ओके। अब ये सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क B2, फॉर्मूला क्या लगाएंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा, तो B2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन कैपिटल R, रेडियस इज कैपिटल R, थीटा कितना आएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, आर्क इधर है तो ये थीटा हो जाएगा, दैट इज 360 माइनस 90, क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 था, ये पूरा 360 है, तो 360 माइनस 90, व्हाट इज 360 माइनस 90, 270 डिग्री, जिसको अपन 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं रेडियन में, तो ये थीटा और कुछ नहीं 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रेट कंडक्टर का तो अपने को लर्न है फॉर्मूला, हम इसको रब कर देते थोड़ा, ओके, समझा। स्ट्रेट कंडक्टर ने ये फॉर्मूला वैल्यू बनाया, आर्क ने ये वैल्यू बनाया। अभी डायरेक्शन समझ लेते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर यहां पे थंब रूल लगाया, थंब करंट बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड चला गया, करके देखो, तो स्ट्रेट कंडक्टर ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाया, और यहां पे आर्क के बारे में देखेंगे तो ये पाम रूल लगाया, करंट ऐसे गया, थंब इनवर्ड ही जा रहा है, तो इसने भी अंदर की तरफ बनाया, तो स्ट्रेट कंडक्टर ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाया, सर्कुलर आर्क ने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड बनाया, दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाया, तो डायरेक्टली दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2, समझा, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाया और आर्क ने भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाया, दोनों ने इनवर्ड बनाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i बाय r प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई I by R into 3 pi by 2. So finally you can remove mu 0 upon 4 pi I by R common, अंदर बचेगा 2 plus 3 pi by 2 and that is your final answer. और डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चे इसका, इनवर्ड ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसने जो बनाया प्लस इसने जो बनाया, दोनों को ऐड करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिस्टमैटिक, बहुत इजीली सॉल्व किया हुआ है। मेन तो आप इसको ये फॉर्मूला याद रखो शॉर्ट कंडक्टर का, तो आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो ये बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए आंसर, पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो ऐसे कुछ सम्स मैं ढूंढ के आपको देता हूं, आप उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, सी वेदर यू आर गेटिंग परफेक्ट आंसर और नॉट, ओके। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, जिसमें हमने इसके सम्स सॉल्व कर दिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।